हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। तो हम लोग पॉपुलेशन पे क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्सपेंडिचर इनकम पे क्वेश्चन कर चुके हैं और इलेक्शन पे क्वेश्चन कर रहे थे, जो वोट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कल शायद 2 या 3 क्वेश्चन हमने कराए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से विजयी हो गया। डाले गए कुल मत कितने थे? तो 60% मत उसको मिले, तो टोटल कितने मत होते हैं? 100%। 60% अगर उसको मिल गए तो इसका मतलब जो हारा होगा उसको कितने मिले होंगे? 40%। यही तो है। अब जब कोई जीतता है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इससे ही तो जीता है वो, मतलब इसको अगर जितने से ये जीता है उतने अगर इसको मिल गए होते तो ये जीत जाता। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है? 1600 का। यही तो बात होती है कि 1600 मतों से जीत गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो वोट उसको मिलते हैं वो हमेशा उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। भाई सिंपल सी तो बात है कि अगर इसको 1600 मिल गया तो ये जीत गया होता। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना वोटों का है? 1600 वोटों का है। और प्रतिशत में इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 20% का। तो 20% किसके बराबर होगा? 1600 वोट्स के। हमसे पूछा गया कुल मत, तो कुल मत कितने थे? 100%। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1600 बटे 20, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। कितना आया? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 80। तो फिर 100% कुल मत, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 इंटू 100, 8000। कुल मत कितने थे? 8000 थे। देखिए क्वेश्चन कि 8% वोट नहीं डाले, मतलब 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 होते हैं कुल। तो 8% ने नहीं डाला, इसका मतलब 92% ने तो डाला ही होगा ना। इन्होंने नहीं डाला, ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमको मतलब किससे है? 92 से है। अच्छा, उसमें से कह रहा है कि जीतने वाले को कुल मत का 48% वोट मिला। जीतने वालों को कुल मत का 48% वोट मिला, तो जो वैध मत होंगे उन्हीं का है। अच्छा, कुल मत का 48%, ये ध्यान है, कुल मत कितने थे? 100%। तो इसका 48% कितना हो जाएगा? 48% ही तो होगा भाई। 100 का जितना प्रतिशत आप निकालोगे उतनी, जितनी यूनिट दे रखी होगी उतनी ही वैल्यू आएगी। कहते 100 का 20% तो 20, 100 का 80% तो 80, क्योंकि आप कट तब आएगा वहीं, आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो कुल मत का 48% वोट मिला। आप लोग इसका 48% मत निकालिए, कुल मत नहीं है हमारे, ठीक है। ये 8% अवैध होने के बाद जो बचे हैं वो हैं। अच्छा, आप देखिएगा कुल मत का 48%, तो 48% ये पा गया, तो पाया तो इससे ही होगा ना। तो बचे कितने? 44%। भाई 48% वो पा गया, तो बचे तो 44%। 8 4 12, 4 4 8 1 9, 92% हो गया कुल। और एक 1100 मतों से जीत गया। तो अभी हमने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वही होता है कुल मत जीतने वाले का। तो डिफरेंस कितना है? 4% का। और जीत गया वो कितने मतों से? 1100 मतों से जीत गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100/4। आपसे पूछा गया तो कुल मत कितने थे? 100%। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई करिएगा, 25 सेकंड 25, 25 2 27, 275, 27,500 वोट हो जाएंगे कुल। देखिए क्वेश्चन कि 2 उम्मीदवारों को एक वैध मतों का 55% मिला, जबकि 20% मत अवैध थे। तो ध्यान से देखिएगा कि 2 उम्मीदवारों को एक वैध मतों का 55% वोट मिला, जबकि 20% मत अवैध थे। यदि कुल मत 7500, कुल मत कितने हैं? 7500। कल आपको एक फार्मूला बताया था कि प्राप्त मत बराबर कुल मत इंटू 100, उस तरीके से। तो कुल मत अगर दे रखे तो इसका मतलब प्राप्त मत निकलवा रहा होगा, ऐसे ही जान लो। तो कुल मत 7500, तो दूसरे को कितने मत मिले? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इसमें यह नहीं पूछा है कि जीतने वाले को कितने मत मिले, इसमें पूछा गया तो दूसरे को कितने मत मिले। तो ध्यान से देखिएगा कि जो 2 उम्मीदवारों में से एक को वैध मतों का 55% मिला था। तो अगर एक को 55% मिला होगा, भाई देखिए, अगर एक को किसी को 55% मिल गया होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब है हमको निकालना किसकी वैल्यू है? 45% की। आप 55% की मत निकाल दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस कर रहा है। जबकि 20% मत अवैध थे, तो 20% अगर अवैध थे तो वैध कितने थे?
80%। अच्छा, किसी को अगर वोट मिलेंगे तो वैध मतों का ही तो होगा भाई। जब काउंटिंग की जाती है तो जो इनवैलिड होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जो वैलिड वोट्स होते हैं उनमें विजेता घोषित किया जाता है। तो अब हमको पता है 20% अवैध हैं तो 80% ही तो वैध होंगे। टोटल 7500 मत थे, मान लो कोई जीता हो गया, किसी को मिले होंगे, दोनों मिलाकर तो वैध मतों का 80% वो पा गया। ठीक है, अब तो जो कह रहा है कि तो दूसरे को कितने मत मिले, तो ये हो गए वैध मत, तो वैध मतों का ही तो 45% ये पाएगा। ये हो गया आपका 45%। काट दीजिएगा, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, ये हो जाएगा 20, ये यहाँ से का ये 20, 24 जा, ये 25 जा, ये 5 1, ये 5 9, 75 इंटू 36 मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, आपका हो जाएगा 2700। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी बताया कि इतने मतों से विजयी हो गया तो हम ये वाला ट्रिक लगाएंगे जो हम इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लगा चुके हैं। और जब कुल मत दे रखा हो तो हम प्राप्त मत इंटू कुल मत वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बस 2 चीज़ें याद रखिए, आप वो इलेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कर लेंगे। जितना देखिए क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 65% गणित में, 65% मैथ्स में, 48% फिजिक्स में, 48% फिजिक्स में और 30% दोनों में, 30% बोथ। तो फेल हुए अभ्यर्थियों की संख्या बताइए। देखिएगा ये वाला पार्ट किसका होगा, देखिए ये फिजिक्स में मैथ का आ रहा है, मैथ में फिजिक्स का, ये मतलब दोनों वाला पार्ट है। तो सबसे पहले दोनों वाला हम पार्ट लिखेंगे। तो दोनों में कितना है 30। एक चीज़ आप याद रखिए, इसमें जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो सिर्फ या तो पास की लिखिएगा या तो फेल की लिखिएगा, या तो आप कहीं से फेल की निकाल लीजिएगा तो लिखिए। अगर पास को आपको दे रखी है तो पास की लिखिए, फेल की दे रखी, जो भी मतलब आप कहने का मतलब है कि इनमें वही वैल्यूज़ हम लिखेंगे जो सिमिलर होंगी, या तो पास की या तो फेल की। तो दे रखा है हमको कि इतने क्या हुए, पास हुए, तो 30% दोनों में पास हुए। अब ध्यान से देखिए, अगर ये मैथ का है, ये फिजिक्स का पार्ट है, तो ये पूरा पार्ट होगा ना मैथ का, यहाँ से यहाँ तक, ये अभी भूल जाओ अब तुम, 30% लिखा, ये पूरा पार्ट होगा ना। तो अगर ये पूरा पार्ट है, देखिए हम इसको हटा दे रहे हैं, तो 30 तो पहले से है, कुल कितने हैं 65% है ना, तो कितने बचे 25%। फिर से हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, हो गया भाई। अब इसमें आ जाइएगा, तो ये पूरा पार्ट किसका है, फिजिक्स का है, तो 30% तो पहले से हैं भाई, दोनों में 30% पास हुए थे। टोटल कितने हैं 48%, तो 30% पहले से हैं, बचे कितने 48 थे, 18% बचे, ये इसको मिला दिया। ये सारे क्या हो गए पास वाले, ऐड कर लीजिए कितने पास वाले हो गए, तो आपका हो गया 25 प्लस 30 और प्लस 80, कितना हो गया, आप ऐड कीजिए, 8 5 3 और 3 1 4 4 2 6 6 7, कितने हो गए सारे पास 73%। ये सारे क्या हुए हमारे पास। हमसे पूछा गया है तो बताओ फेल कितने प्रतिशत हुए थे, तो बताइए फेल कितने प्रतिशत हुए हैं 65। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फाल्ट, चलो इसको सही कर देते हैं, इसको हम 55% कर देते हैं भाई, 30 20 50 55 हो जाएगा। तो 73% पास हुए हैं। तो हम टोटल निकालने क्या, फेल कितने होंगे 100 ही तो रहे होंगे, तो निकाल दीजिएगा, तो कितने हो गए आपके ये 27% क्या हो गए आपके फेल हो गए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे ही लगभग में थोड़ा सा और हो सकता बढ़ा दें, ये लैंग्वेज को चेंज कर दें, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है पास फेल दे रखे हों, पास का आपसे पूछ लें। तो जितने भी टाइप बनेंगे हम आपको सारे टाइप बता देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आराम से सारे क्वेश्चंस को आप लगा पाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 35% गणित में, 25% अंग्रेजी में और 10% दोनों में फेल हुए, तो बना लीजिएगा चार्ट। दोनों में फेल हुए मतलब 10% दोनों में फेल हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका मैथ्स का, ये हो गया आपका इंग्लिश का। देखिएगा गणित में कितने 35%, तो 10% तो पहले से हैं, बचे कितने 25%। ठीक है, अंग्रेजी में कितने 35, अंग्रेजी में कितने 25, तो 10% तो पहले से हैं, तो बच्चे कितने फेल वाले 15%। ठीक है, आपसे पूछा गया 10% दोनों में हमने लिख दिया है, पूछा गया है तो बताओ कितने प्रतिशत पास हुए, तो पहले फेल वाले तो निकाल लो कितने फेल हुए, तो 45 और 15 कितना हुआ आपका 40 और 10 15, तो टोटल जो फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, ये हुए आपके फेल। तो पास कितने हो जाएंगे, अगर 50% फेल हुए हैं तो सिंपल सी बात है 50% क्या हुए होंगे पास हुए होंगे भाई, 100 से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% अंग्रेजी बोलते हैं, तो टोटल कितने हैं 60, इसमें 30% क्या बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं।
ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गए 18। मतलब 18 जो छात्र हैं वो क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। 20% हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी कितने बोल रहे हैं 20%। तो टोटल तो 60 ही है, तो 60 का हमने 20% निकाल लिया। परसेंट निकालने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, कितने हो गए 12। तो हिंदी और इंग्लिश बाकी के दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो पहले हिंदी और इंग्लिश तो देख लें कितने लोग बोलते हैं। तो हिंदी प्लस इंग्लिश कितने हैं 18 हिंदी है 18 इंग्लिश है, तो ये कितना हुआ आपका 30। तो टोटल कितने थे 60। अगर हिंदी इंग्लिश मिलाकर कितने हो गए 30, तो बाकी के कितने बचे, बाकी कितने बचे 30 ही तो बाकी बचे होंगे। अब आ जाइए अपने चार्ट पर, तो चार्ट वहीं बनाएंगे। ठीक है, पूछा क्या गया था कि बाकी दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो बाकी के कितने स्टूडेंट हैं 30 स्टूडेंट हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिख लेंगे इंग्लिश, इसमें लिख लेंगे हिंदी। इंग्लिश कितने बोल रहे थे 18, हिंदी कितने बोल रहे थे 12। तो टोटल देखो कितने हो गए ये सब मिलकर 60 हो गए। यहीं तो आपसे बात पूछी गई, तो बोला गया है तो कितने प्रतिशत हिंदी बोल सकते हैं, कितने प्रतिशत छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो देखिए हिंदी कितने प्रतिशत बोल सकते हैं भाई 30 तो दोनों भाषाएं बोल रहे थे, इसका मतलब हिंदी भी तो बोल रहे होंगे, और 12 पहले से हिंदी बोल रहे हैं। तो टोटल कितने प्रतिशत हो गए आपके 30 + 12 कितने हो गए 42%। ये उल्टा क्वेश्चन। पहले क्या होता था, आपको कहते थे इतने प्रतिशत बोलते हैं, इतने प्रतिशत। अब बताओ कितने प्रतिशत वो नहीं बोलते हैं। इस बार आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ कितने प्रतिशत हिंदी बोल सकते हैं। तो हमको पता है, हमने डाटा निकाला और उसी के हिसाब से करते चले गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 90% अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए। इंग्लिश में कितने पास हुए 90% और मैथ में कितने पास हुए 85%। ठीक है, और 150 छात्र दोनों में पास हुए, दोनों में कितने 150। अच्छा यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज में वैल्यू है और ये कंप्लीट वैल्यू दे रखी है। तो ध्यान देखिएगा, अब ये वो चार्ट वाला ये मत बना दीजिएगा, दोनों में ऐसे 150 लिख दीजिएगा, उस तरीके से मत कीजिएगा। अगर 150% लिखा होता तब कह सकते थे, तो 150% नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है अपने आप में कोई कितना होता है 100% होता है। चलिए देखिएगा, तो अगर 90% इंग्लिश में है 85%, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत हम देखते हैं, कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। तो देखिए कितना हो गया ये आपका 175%। तो एक चीज़ देखिए, हमने भी बताया था आपको कि कोई चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%। इसका मतलब जो ये 175% है, इसको 100% में से अगर घटाएं हम लोग, या 100% इसमें से घटा दें, तो कितना बचा आपका 75%। इसका मतलब यह है कि जो ये 75 स्टूडेंट हैं ये दोनों में पास हुए होंगे। भाई कुल अगर 100% होते हैं तो कुल तो 100% पास हो गए, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये दोनों में ही तो होंगे। तो परसेंटेज में दोनों की वैल्यू कितनी है 7500, और नॉर्मल वैल्यू में कितनी है 150। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 2। आपसे पूछा गया है, तो बताइए कुल छात्र, तो कुल छात्र कितने होते हैं। अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, तो 100 × 2 कितना हो गया आपका 200। तो कुल छात्र कितने थे 200 थे। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ए ग्रुप दिया गया। कितने को दिया गया 40% को। तो 40% को ए ग्रुप दिया गया है, तो बच्चे कितने होंगे आपके 60%। आगे जो भी कहेगा वो हम करेंगे। शेष के 75%, तो 40% को अगर ग्रुप ए दे दिया गया तो बच्चे कितने 60, यही तो शेष बच्चे। शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, तो इसका 75% निकाल लीजिएगा। ये हुआ, ये हुआ, ये 2 3 जा हुआ, ये 2 5 हुआ, ये 5 15 हुआ, तो कितना हुआ 45%। तो 45% को क्या दिया गया है ग्रुप बी। तो टोटल था 60%, 45% को ये दे दिया गया है, तो बचे कितने 15%। तभी तो मिलकर 60% होगा जाके। 75 इसका निकालेंगे तो 45 होगा, तो बचे कितने 15 बचे ही, क्योंकि 45 तो निकल गए। आगे क्या कह रहा है, और शेष 12 को ग्रुप सी दिया गया, तो शेष कौन बचा, शेष बचे तो 15%। तो जो 15% है इनको क्या दिया गया 12 जो बचे इनको ग्रुप से दीजिए। भाई परसेंटेज में वो चीज़ 12 है, और जो सीट या काउंटेबल या कंप्लीट वैल्यू में उसकी वैल्यू कितनी है 12 है। आपसे पूछा गया है, तो बताइए ग्रुप में कुल आवेदनकर्ता कितने थे। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे,
यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए जो इधर की वैल्यू होती है वो हमेशा जो वैल्यू निकालेंगे, अगर हम निकालें सीट की वैल्यू तो सीट इसके नीचे आ जाएंगी, परसेंटेज में निकालेंगे तो जो परसेंटेज वाला बना होगा वो नीचे पहुंच जाएगा। ये हो गया। आपको कुल निकालना है तो इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 12 × 15 × 100 निकाल लीजिएगा। 5 3 जा और 5 20, 3 1 जा 3 4 जा और 20 चौके 80। तो कुल आवेदनकर्ता कितने थे? 80 थे। देखिए ये फेल पास वालों का लास्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% पास होते हैं। ठीक, लिख लेंगे हम लोग। इंग्लिश में कितने प्रतिशत? 70% और गणित में कितने? 80%। यही तो कहा, ठीक है। 10% दोनों में फेल होते हैं। अब यहाँ से ध्यान देखिए, ये तो दे रखा है पास का और दोनों में फेल का दे रखा है, दोनों में फेल हुए 10%। इस बार थोड़ा बदल गया है क्वेश्चन। पहले क्या होता था, पास पास दे रखे होते थे, दोनों में इतने पास हुए तो हम बहुत लोग आसान से निकाल देते थे, लेकिन इस बार ये नहीं दे रखा तो हम निकाल लेंगे। तो जो चीज़ दोनों में दे रखी हो हमेशा उसका मान निकाल लिए। तो देखिएगा, पहले हम लोग अपना चार्ट बना लेते हैं। तो 10% दोनों में, और हमने आपको बताया था कि यहाँ वही वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ पर दे रखी होगी, या सेम वैल्यू लिखेंगे। तो फेल की दे रखी तो हम फेल की ही लिखेंगे, पास की या नहीं उठा के 70% रख दो ये। अब ध्यान से देखिएगा, 70% अगर इंग्लिश में पास हुए हैं तो फेल कितने प्रतिशत हुए होंगे? 30% हुए होंगे भाई। 70% अगर पास हुए तो फेल कितने हुए? 30%। तो 30% हुए तो 10% तो पहले से फेल हैं, तो बचे कितने? 20%। कुल मिलाकर अब कितने परसेंट इंग्लिश में फेल हो गए? 30%। ठीक है। मैथ में 80% अगर पास हुए तो फेल कितने प्रतिशत हुए होंगे? 10% फेल हुए होंगे। 10 तो पहले से हैं, 10 और दे देंगे हम इसको, तो कितने प्रतिशत हो गए? 20%। अब निकाल सकते हैं कि कुल कितने फेल हुए। कुल फेल तो देखिए 20, 30 और 40, तो कितने प्रतिशत? 40% फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे? 100 - 40 कितने प्रतिशत? 60% पास हुए होंगे। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि दोनों में 144 छात्र पास हुए हों तो पास कितने हुए? 144। भाई 60% की ही वैल्यू तो 144 होगी, क्योंकि यही तो पास होने की वैल्यू है। यदि दोनों में 144 से पास हुए हों तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम एक यूनिट की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो 144/60 हमको निकालनी है 100 की वैल्यू, तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 144/60 × 100, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 6 से काट दीजिए, ये 6 2 जा और ये 6 4 जा। तो कितने हो गए आपके कुल स्टूडेंट? 240। देखिए क्वेश्चन कि किसी कॉलेज में बॉय और गर्ल्स का अनुपात जो है 3:2 है। बॉय और गर्ल्स का अनुपात जो है वो 3:2 है। ठीक है। यदि 20% छात्र, मतलब 20% बॉय और 25% गर्ल्स बालिग हैं, तो देखिए अगर माना कुल जो है वो कितने हैं? 100 है। ठीक है। तो इसमें से हम पहले निकालें कि बॉय कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो देखो कैसे निकाला जाता है। अगर हमको कुल की वैल्यू दे रखी है और कोई चीज़ रेशियो में दे रखी है कि इतने इतने रेशियो में है, कुल अगर इतने हैं, तो हम कैसे निकालते हैं इसका तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ आपको इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे कह दे कि A, B, C की आय का जो अनुपात है 5, 10 और 20 है। A, B, C की आय का अनुपात जो है 5, 10 और 20 है। या हम कहते हैं इसको 5, 10, 20, हम कहते हैं 1, 3, 5 है। ठीक। और कह दिया जाए कि यदि इनकी कुल आय 1500 रुपये है, तो बताओ A की आय कितनी होगी। ठीक। अब देखो इन्हें चीज रेशियो में दे रखी है, कुल चीज दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमको A की आय निकालनी है तो कुल इंटू A का रेशियो कितना है? 1 बटे सब रेशियो का ऐड, 5 3 8 1 9। समझ में आया कुछ? B की अगर निकालनी हो तो 1500 गुणे B का कितना है? 3, सबका ऐड कितना आया? 9। C की अगर निकालने को कहे तो कितना हो जाएगा? 1500 गुणे 5/9। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 3 3 जा 9 और ये हो गया आपका 3 5 जा, तो 500/3। ये किसकी आय हो जाएगी? A की आय हो जाएगी। ऐसे ही B की आय से। कहने का मतलब, ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए, कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हमको कोई चीज़ रेशियो में दे रखी है और
उस चीज़ का कुल मान दे रखा है, तो हम लोग इस तरीके से उसकी वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, हमने माना कि कुल वो कितने हैं, 100% छात्र हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि बॉय कितने हैं, 100 इंटू बॉय का कितना रेशियो है 3, अब कुल रेशियो कितना है 5, तो 5 एकन 5 20 में से तो 20 दिए 60, 60 क्या है लड़के हैं, ठीक है। गर्ल्स देख लेते हैं कितनी है, तो 100 इंटू गर्ल्स का रेशियो कितना है 2, तो जो जिसका रेशियो वो ऊपर और कुल वाला रेशियो नीचे, 5 5 20, तो गर्ल्स कितनी हो गई आपकी 40, ठीक है। बॉय और गर्ल्स तभी तो मिलकर 100 हुए, ये भी चेक करते रहिएगा कि गलत ना आ जाए। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि 20% बॉय और 25% गर्ल्स बालिग हों, तो बालिग तो पहले हम बॉय निकालते हैं, तो बॉय कुल कितने हैं 60%। इसका कह रहा है कि 20% बॉय बालिग हैं, तो 20% हमने क्या निकाला है इसका रेशियो, तो कितने बॉय बालिग हैं 12, गर्ल्स कितनी बालिग हैं निकाल लेते हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं 40, कितने प्रतिशत गर्ल्स 25% गर्ल्स क्या हैं बालिग हैं, तो 25 1 25 4 4 1 4 10, तो गर्ल्स कितनी बालिग हैं 10। आपसे पूछ रहा है तो बताओ कितने प्रतिशत नाबालिग हैं, तो पहले कुल बालिग तो पता चले, तो कुल बालिग कितने हैं, कुल बालिग 12 बॉय हैं 10 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने बालिग हैं 22। परसेंटेज जरूर लगाते रहिएगा, हम भूल जाएं तो आप मत भूलिएगा, वैसे आपको सवाल वहाँ करके नहीं दिखाना, ऑप्शन में ही देना होगा। तो कुल बालिग हैं 22%। तो आपसे पूछा गया कितने नाबालिग हैं, तो 22 अगर बालिग हैं तो नाबालिग कितने होंगे 22। कुल हमने कितना माना था 100, उधर देखिएगा, ये देखिए, तो 100 माइनस 22 कितना हुआ आपका 78%। तो कितने नाबालिग हैं हमारे पास 78%। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर कल हम आपको ये वाले क्वेश्चन बताएंगे कि इतने अंक उसको मिले और वो इतने अंकों से फेल हो गया, या उसको इतने अंक मिले वो इतने अंकों से फेल हो गया और किसी दूसरे अभ्यर्थियों को अधिकतम अंकों से इतने अंक ज़्यादा मिल गए। इस तरीके क्वेश्चन कल हम बताएंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इस तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि कितनी की हो गई 25%, इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/4। वृद्धि हुई इसका मतलब पहले 4 पा रहा होगा, आप वृद्धि हो गई तो आप कितने 5 पा रहा होगा 5, ठीक है। वृद्धि हो गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 बढ़ गया, तो जब वृद्धि हुई तभी तो उसका स्कोर हुआ 75, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 75, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 15। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, तो उसका वास्तविक स्कोर, हमेशा हमने आपको बताया था जब फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो नीचे जो वास्तविक संख्या होती है ऊपर हमेशा रिजल्ट होता है, तो हमसे वास्तविक अंक पूछे गए तो हमको 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 × 4 बराबर 60, तो उसका वास्तविक स्कोर कितना होगा 60 रहा होगा। थैंक यू। और वीडियो वॉच करने के लिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।